आज हार्ट डे है, मैं दिल दिवस है। इस दिल को लेके आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मजेदार किस्से हैं। दिल को लेकर बहुत सारी चीजें हम बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से हम आपकी बात कराते हैं जो रोज कई दिल खोलता है और देखता है कि दिल की हकीकत क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव चौधरी। आपने इनका नाम सुना होगा, इनको गूगल पर देखा होगा, इनको टेलीविजन पर देखा होगा। ये पूरी दुनिया के जो जाने माने बड़े कार्डियक सर्जन हैं उनमें से एक हैं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कार्डियक सर्जरी के। आजकल आप एस्कॉट्स फोर्टिस जो ओखला में है उसमें आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और पूरी एशिया, पूरी दुनिया में आपका नाम है, आप जाने जाते हैं एक बेहतरीन कार्डियक सर्जन के रूप में। डॉक्टर शिव चौधरी, पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग जो आम भाषा में कहते हैं कि यार एक खराब दिल का आदमी है, इसका दिल ठीक नहीं है, ये साफ दिल का आदमी नहीं है, अच्छे दिल का आदमी नहीं है। आप लोगों की भाषा में अच्छा दिल क्या होता है? आलोक जी, आप जिस अच्छे और बुरे दिल की बात कर रहे हैं वो भावनात्मक दृष्टिकोण से है। मेडिकल साइंस में हम भावनाओं से परे होकर काम करते हैं। तो हमारे लिए अच्छा दिल वो है जो अच्छा काम कर रहा जी। है। दिल एक मैकेनिकल पंप है, तो यदि वो इफेक्टिवली अच्छे ढंग से काम कर रहा है, यानी उसके मसल पंप की फंक्शनिंग अच्छी है, सारे वेल्व्स ठीक काम कर रहे हैं, उसकी रिदम ठीक है, तो हम कहेंगे ये अच्छा दिल है। अगर हम अपने सवाल को इस तरह से पूछें कि स्वस्थ दिल क्या है, यानी आप किस दिल को स्वस्थ मानते हैं कि हाँ, ये दिल ठीक है, स्वस्थ है, फिट है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? स्वस्थ दिल का मतलब ये है कि वो व्यक्ति की सारी जरूरतों को सारी परिस्थितियों के हिसाब से ब्लड पंप कर सकता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि उसका फंक्शन ठीक होना चाहिए, और इसके अलावा वो डिफरेंट कंडीशंस में, मान लीजिए कि पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज की जरूरतों के हिसाब से रिस्पॉन्ड करे, उसी अनुपात में उसकी धड़कन तेज हो, उसकी पंपिंग बढ़े, और वो उचित मात्रा में ब्लड हार्ट शरीर को दे सके। तो ठीक से काम करता हुआ और ठीक से रिस्पॉन्ड करता हुआ दिल, मैं कहूंगा कि एक हेल्दी दिल। सर, एक जोक है जो हम लोग आम भाषा में, आम जिंदगी में बोलते हैं कि एक महिला को प्रेम हो गया एक कार्डियक सर्जन से, तो कहने रही कि मैं आपको अपना दिल देना चाहती हूँ। तो कार्डियक सर्जन कहे रुको, पहले मैं तुम्हारा दिल देखूंगा क्या स्वस्थ है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। फिर तुम्हारा ईसीजी कराएंगे, सीटी एनजीओ कराएंगे, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, इसके बाद हम तुम्हारा दिल लेंगे। तो जो स्वस्थ दिल है, जो अच्छा दिल है, इसको कैसे ट्राई किया जाए आप कि आपका दिल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे? क्या किसी कार्डियक सर्जन से प्रेम हो जाए तो दिल लेने को तैयार तो हो जाए? ये चीज सिर्फ कार्डियक सर्जन्स पे ही नहीं लागू होती है। आजकल समाज जिस हिसाब से बदल रहा है, उसमें बहुत सारे मैट्रिमोनियल प्रपोजल्स में भी शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपना जो है फिजिकल चेकअप की रिपोर्ट सबमिट करें, जिसमें हार्ट का फंक्शन भी पूरी तरह से असेस किया जाता है। तो इस भ्रांति में नहीं रहे कि ये चीज सिर्फ कार्डियक सर्जन के ऊपर लागू होती है। सोसाइटी बड़ी तेजी से बदल रही है। दूसरी चीज कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला देता हूँ कि आप 6S को त्याग दीजिए या कंट्रोल करिए। पहला एस है स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे बड़ा विलेन है हमारी जिंदगी का। स्मोकिंग मतलब टोबैको एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट, जो सिंगल प्रिवेंटेबल कॉज है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का। इससे हम दूरी बना के रख सकते हैं। सेकंड इज शुगर। शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट और उससे जुड़ी हुई बीमारियां। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट किसी भी रूप में यदि हम कंज्यूम करते हैं या हमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो हार्ट की बीमारियों की रिस्क काफी बढ़ जाती है। तीसरा विलेन इस श्रेणी में आता है सॉल्ट। यदि एक्सेसिव सॉल्ट हम लेते हैं, तो हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट। इन 3S के अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट एस जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, वो है स्ट्रेस। यदि जिंदगी में किसी भी कारण से स्ट्रेस है, तो हमारा हार्ट हेल्दी नहीं रह सकता। पांचवा जो है स्लीपलेसनेस। आप यदि हेल्दी स्लीप नहीं लेते हैं प्रॉपरली, क्योंकि स्लीप के ड्यूरेशन में ही पूरी बॉडी की रिपेयर होती है। यदि आपकी स्लीप हेल्दी नहीं है,
तो पक्की बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट दिल पे भी पड़ेगा। और इस श्रेणी में मैं जो छठा जो जोड़ता हूँ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यदि आपकी जिंदगी में एक्सरसाइज का अभाव है तो पक्की बात है कि आपका हार्ट हेल्दी नहीं रह सकता। ये तो 6 S थे जो कि हमें छोड़ने हैं। इनमें 2 S अपना लीजिए, तो वो 2 S है कि आप सोशली एक्टिव रहिए, समाज से जुड़े रहिए, और थोड़े स्पिरिचुअल रहिए। जो दूसरा S है जो हम अडॉप्ट करने की बात मैं करता हूँ, वो है कि कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए व्यक्ति को, ताकि उसके स्ट्रेस का लेवल कम रहे और उसका हार्ट हेल्दी रहे। सर, जब भी हम अफेयर अफेयर करते हैं, प्रेम वेम करते हैं, तो अपनी प्रेमिकाओं को अक्सर चॉकलेट खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, पेस्ट्री खिलाते हैं। तो मैं एक सवाल में दो हिस्से हैं। पहला सवाल, क्या दिल को केक, पेस्ट्री, चॉकलेट पसंद है क्या? और दूसरा, अगर ये पसंद नहीं है तो दिल को क्या पसंद है? और दिल का केक, चॉकलेट, पेस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं। ज्यादातर हमारी आंखें, हमारी टेस्ट बड्स, जीभ, मतलब जीभ कहना चाहिए, आंखें, नाक और टेस्ट बड्स का कमाल है। कुछ इनसे रिलेटेड चीजें कंडीशनिंग हो जाती है तो दिमाग में इनसे एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन सा होता है, परंतु दिल का इससे कोई लेना देना नहीं। ज्यादातर जो प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, से दिल को ज्यादा नुकसान ही होता है। यदि दिल को आप हेल्दी रखना चाहते हैं और खाने के हिसाब से यदि मैं कहूँ, तो फ्रूट्स, सैलेड्स और ऐसे खाना जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच हो, फाइबर रिच हो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जिसमें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, उचित मात्रा में प्रोटीन्स हो, तो इस प्रकार के खाने को मैं कह सकता हूँ कि वो दिल के लिए हेल्दी होगा। और व्यक्ति को यदि वास्तव में कुछ पॉजिटिवली गिफ्ट करना हो तो इस प्रकार के खाने से सम्मानित करना चाहिए। तो एक बहुत बार आपने एक बात सुनी होगी कि दिल कुछ कुछ कहता है। कुछ बार लोग कहते हैं कि दिल की सुनो। तो सर, क्या अगर दिल बीमार होता है या दिल में कोई परेशानी होती है, तो दिल क्या कुछ कहता है? और कैसे समझें कि दिल कुछ कह रहा है? क्या जो सिम्टम्स होने सा, चाहिए? जो शायर कहते हैं दिल की सुनने वाली, वो बात अलग होती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर के हिसाब से दिल, हाँ, यदि तकलीफ में होता है तो कुछ अपनी जबान में वो कहने की कोशिश करता है। इसमें दो मुख्य लक्षण होते हैं, मतलब जो शिकायत दिल की ओर से होती। एक है एंजाइनल पेन। एंजाइनल पेन मतलब यदि आप जो कुछ काम करें, चलें फिरें या एक्सरसाइज करें, तो आपकी छाती या एक रिलेटेड हिस्से में दर्द होने लगता है। ये एंजाइना का दर्द है। दूसरा है सांस फूलना। यदि आपका हार्ट कमजोर हो रहा है तो कभी कभी बिना दर्द हुए ही हार्ट की जो मसल्स मरती रहती है, हार्ट और भी कारणों से कमजोर हो सकता है। तो उस कंडीशन में फिर व्यक्ति को सांस फूलने की दिक्कत होती है। इसके अलावा और जो अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो वेलर हार्ट डिजीज वगैरह में ज्यादा कॉमन होते हैं, कि व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, जिसमें अंधेरा छा सकता है, इरेगुलर धड़कन महसूस हो सकती है। तो ये अन्य तरीके से हार्ट अपनी बात को दर्ज कराता है। तो अगर हम एक लाइन में पूछें कि इमरजेंसी क्या है, यानी ऐसा क्या समय है कि आदमी को ये इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि गैस्ट्रिक ट्रबल है, ऐसा कुछ होता रहता है, उसे फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसी क्या कोई इमरजेंसी होती है? वो है तो क्या है? यदि छाती में दर्द हो जिसमें कि फिजिकल कंपोनेंट की जगह विसरल कंपोनेंट, मतलब एक आपको वेग और सीवियर पेन हो, इसके साथ साथ आप दिमाग में भी डर का भाव हो, पसीना आए, तो इस प्रकार का पेन यूजुअली मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक का होता है। और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को इसे एसिडिटी का पेन समझकर टाइम वेस्ट करने की बजाय हॉस्पिटल में जाकर इसका चेक कराना चाहिए। तो क्या दिल भी गुस्सा होता है, इरिटेट होता है क्या? जैसे मोटापे से या वजनदार लोगों से या आलसी लोगों से क्या दिल इरिटेट होता है, गुस्सा होता है क्या दिल? और दिल इरिटेट नहीं होता, परंतु दिल जो है अपने गुस्से का इजहार कम काम करके करता है। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां जो आप बता रहे हैं, उनमें दिल की इफिशियंसी कम होने लगती है और दिल फिर फाइनली हार्ट फेलियर की तरफ जाने लगता है।
सर एक बात जो हम सुनते आए हैं, आखिरी कुछ सवाल और आपसे, जिसमें विज्ञान क्या कहती है, आप रोज कई लोगों के दिल खोल के देखते हैं, लोग कहते हैं कि आप तो मेरे दिल में रहते हैं। क्या दिल में ऐसी कोई जगह होती है जहाँ कोई रहता हो, या कोई ऐसी मेमोरी ग्लैंड है, ऐसा कुछ है कहीं कोई रहता हो? नहीं, अभी जो आप बात कर रहे हैं, वो मैंने कहा ना कि वो शायराना अंदाज। जितनी भी हमारे फीलिंग्स हैं उनका सेंटर जो है दिमाग होता है। हार्ट में इस प्रकार की कोई फीलिंग से जुड़ा हुआ कोई केंद्र नहीं होता है। तो इसलिए ये सिर्फ कहने का अंदाज है कि आप मेरे दिल में रहते हैं, इसका मतलब है कि आप मेरी जिंदगी के बड़े एसेंशियल हिस्से हैं। दिल चूंकि एसेंशियल ऑर्गन है, यदि मैं कहूँ आप मेरे दिल में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जगह मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर ये ब्लॉकेजेस कहाँ रहते हैं? फिर आदमी कहते हैं कि दिल में ब्लॉकेज आ गया, तो ये कहाँ रहते हैं फिर? जो हार्ट का पंप है, मसल पंप है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो मेन आर्टरी है एओर्टा, उससे कुछ थोड़ी छोटी नलियां निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, जो कि हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। इनको हम कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। एक कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट साइड में निकलती है, एक राइट साइड में निकलती है। लेफ्ट वाली आगे निकल के दो में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार तीन मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है हार्ट में, हार्ट मसल को सप्लाई करने के लिए। ये जो हम ब्लॉक की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं, वो इन्हीं कॉर्नरी आर्टरीज के इन्वॉल्वमेंट से होती है। सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक मेरा निजी सवाल था, ऐसा हुआ क्या आपने कभी किसी का दिल खोला हो, उसमें किसी की तस्वीर देखी हो, उसकी पत्नी की या प्रेमिका की, जो लोग कहते हैं कि दिल में रहते, ऐसा कभी हुआ क्या? यदि ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डाइवोर्स हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।